वेलकम अगेन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं पैराबोला का। पैराबोला जो हम ड्रा कर रहे हैं वो इस टाइप का होता है ऐसे, और इसमें ये आपका अगर इसको हम इस पॉइंट को लें तो ये जो लाइन है दैट इज ये वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन होगी वर्टिकल, तो इस ढंग से ये आपकी एक्सिस। तो इसमें अभी हमने दो पार्ट किए हुए हैं इसके। एक तो हमने डायरेक्ट्रिक्स कर दिया। डायरेक्ट्रिक्स ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है डायरेक्ट्रिक्स, और ये फोकस A,0, और यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस है वो ये A है, और इस साइड को जो डिस्टेंस है वो भी आपकी A है। इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हुए, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हुए -A,0 -A,0। अब यहाँ जो लोकस पॉइंट लेते हैं P, हम ये मान लो ये पॉइंट लेते हैं P, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट से F पॉइंट से, और यहाँ जो हमारी परपेंडिकुलर फिक्स्ड लाइन है ये है फिक्स्ड लाइन, तो यहाँ से ये डिस्टेंस PM ये एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, बराबर। PF = PM ये बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तीसरा हमारा आता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या है? इसेंट्रिसिटी इट इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस of point from कहाँ से, from focus to the distance of same point from directrix denoted by E से डिनोट करते हैं। अब देखो ये डिस्टेंस यहाँ से और ये डिस्टेंस यहाँ से बराबर है। इन दोनों का आपस में जो रेशो है दैट इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज द रेशो ऑफ PF upon PM, and you know that these are equal and this is always equal to 1. So eccentricity of the parabola is always equal to 1. Now next point is we are going to explain vertex. वर्टेक्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो 0,0 आ रहे हैं। तो वर्टेक्स क्या हुआ, अगर गौर से देखें तो वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन, जहाँ पे आपकी एक्सिस ऑफ द पैराबोला और कोनिक आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वर्टेक्स हुआ 0,0,
तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका, कोनिक एंड इट्स एक्सिस हैविंग कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट्स भी बोल देते हैं, क्या हैं इसके 0,0। तो इसके बाद आपका वर्टेक्स के बाद आता है एक्सिस। एक्सिस एक्सिस क्या है? एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो पैराबोला के फोकस से होके जाएगी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वर्टेक्स से होते हुए डायरेक्ट्रिक्स के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर आप गौर से देखें तो ये लाइन जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर आप दैट इज बट दिस इज द फिफ्थ पॉइंट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला is the line passing through the, किस में से पास हो रही है, फोकस एंड perpendicular to the डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, परपेंडिकुलर है ये। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब उसके बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? फोकल कॉर्ड। वर्ड इज फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड एक ऐसा कॉर्ड है जो फोकस में से पास होके जाएगा। ये फोकस है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये आपका तो ये आपका फोकस है। तो ये 1,0। तो इसमें से जो भी कॉर्ड, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, ये जितने भी कॉर्ड इसमें से जा रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, फोकल कॉर्ड। तो लिखेंगे द कॉर्ड passing through focus is called focal chord, is called focal chord। उसके बाद आता है हमारा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? ऐसा कॉर्ड जो ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के, किसके एक्सिस के, पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। वैसे तो बहुत सारे कॉर्ड थे, एक इधर को भी था, इधर को भी था, परंतु जो फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर होता है किसके, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या हुआ? लेटस रेक्टम द फोकल कॉर्ड which is perpendicular to the axis of the parabola is called, क्या होगा? लेटस रेक्टम। वो क्या होगा? लेटस रेक्टम।
तो इस ढंग से अब एक और आता है ऑर्डिनेट एक्सिस। 8वां है आपका ऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? जैसे मान लो कोई ये पैराबोला है और ये एक लाइन ऊपर से नीचे जाती है और परपेंडिकुलर दोनों साइड से मिल जाती है ऐसे। यहाँ एक पॉइंट है, अपर साइड का जो पैराबोला है, अपर पार्ट जो पैराबोला का है और लोअर पार्ट जो पैराबोला का है, उस पॉइंट के उसके ऊपर 2 पॉइंट लिए हुए हैं और वो इन दोनों पॉइंट से जो मिलती है एक्सिस और वो परपेंडिकुलर आपस में मिले, जैसे ये मान लो P1 है, ये P2 है, तो इसे कहेंगे ऑर्डिनेट एक्सिस। और ये इसमें से पास होके नहीं जाएगी फोकस में। अगर फोकस में पास होके जाएगी तब तो परपेंडिकुलर, तब तो ये फिर आपका लेटेस्ट रेक्टम बन गया। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो बात हो रही है ऑर्डिनेट एक्सिस की, ऑर्डिनेट एक्सिस की। ऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज अवर 8th पॉइंट है हमारा। ऑर्डिनेट एक्सिस इज इट इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। इट इज द परपेंडिकुलर distance, it is the axis perpendicular to the axis of parabola। पैराबोला की एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है एंड ज्वाइन करवा रही है, ज्वाइन द पॉइंट्स ऑन either side and join the points on the both side of parabola about its axis. It is the perpendicular, it is the axis perpendicular to the axis of parabola and join the points on the both side of parabola about its axis। तो इस ढंग से हम लोग ये डायरेक्ट्रिक्स भी अब हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं। तो बात आ रही है अब हमारी कि इसकी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसकी 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं पैराबोला की, और चारों के ही अलग अलग आपको इसके शेप मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट इज y square is equal to 4ax such if a is greater than 0। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो इस टाइप का जो आपका पैराबोला होगा जो अभी तक पढ़ रहे हैं वो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। ये आप ये देखो, ये अब इसका फोकस a,0, इसका जो आपका लेटेस्ट रेक्टम आया दैट इज ये इसका फोकस है
a,0 और ये इसका लेटेस्ट रेक्टम है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं a,0। अब यहाँ से हमने लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। अब लेंथ कैसे निकाली जाए, तो पहले हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हमें पता है कि बाई इज इक्वल टू बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यहाँ पर x किसके बराबर है, a के बराबर, तो x को a के बराबर रखेंगे। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये क्या हो गया 4a स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट बाई निकालना है तो हमारे पास आया पॉजिटिव नेगेटिव 2a, तो पॉजिटिव 2a ऊपर आई और नेगेटिव 2a नीचे आई। तो टोटल लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हुई, दैट इज 4a हुई इसकी, 2a ऊपर को नीचे को तो माइनस करेंगे तो दैट इज 4a, 2a माइनस प्लस हो जाएगा, दैट कैसे 2a माइनस 2a, तो दैट इज 2a दैट इज 4a, अंडरस्टैंड। फाइनल माइनस इनिशियल से नीचे वाली नेगेटिव लेंगे, पहले ही नेगेटिव है ये, तो इसलिए 4a हुई इसकी लेंथ। और इसकी अब इसकी हम यहाँ से इक्वेशंस की बात करें, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो आप देख रहे हैं ये बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस की जो इक्वेशन हुई x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 हुई, क्योंकि ये बाई एक्सिस है तो x इज इक्वल टू 0 है, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इस साइड की, तो इस साइड को जो है हमारा a है, a दैट इज, बट a जो है वो नेगेटिव साइड में आ रहा है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हुए -a,0, क्या हुए -a,0। ये अब डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है, तो डायरेक्ट्रिक्स की वो भी बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस है तो इसकी इक्वेशंस क्या हुई, ये भी x इज इक्वल टू 0 हुई, क्योंकि x इसका क्या है 0 है। और वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर नो सॉरी x इज इक्वल टू 0 नहीं हुई, x तो ये यहाँ पर हमारा y इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ भी y इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ x जो है वो हमारा क्या है -a और a, तो यहाँ पर हमारा x आया a, क्या आया x आया a, और यहाँ पर जो x आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा -a। तो इस ढंग से अब दूसरा हमारा है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इफ क्या हो, इफ a लेस देन 0, अगर a क्या हो लेस देन 0, तो इस केस में जो हमारा पैरामोला होगा वो इस साइड ऐसे होगा, और ऐसे और ऐसे और ये ऐसे। तो इस केस में भी यहाँ पर आपका 0 0 वर्टेक्स आया, और यहाँ पर आपका यहाँ आप देखो पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं आप लोग, तो a,0, और यहाँ जो फोकस होगा वो माइनस हो जाएगा, -a,0, ठीक है। बाकी सेम ही चीज़ होगी, इसमें 4a होगा, और बाकी यहाँ 0 है, यहाँ 0 0 0 और -a, बाकी सेम ही चीज़ होगी, इसमें 4a लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी। तो इस प्रकार से बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax में ऐसे होगा।
अब तीसरा जो करने जा रहे हैं दैट इज अब इसी ढंग से हम लोग आगे तीसरा करने जा रहे हैं। और इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें जो हमारा ये जो डायरेक्ट्रिक्स आया है, ये डायरेक्ट्रिक्स जैसे इसमें है डायरेक्ट्रिक्स, इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये, इसमें x जो है इसकी इक्वेशन होगी x = a। तो इस ढंग से अब प्रोसीड कर रहे हैं हम आगे तीसरा, दैट इज तीसरा जो हमारा है वो x² = 4a/, भिन्न कब a > 0, a क्या होना चाहिए > 0 होना चाहिए। उसी केस में हम इसको करेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये हमारा ऐसे आएगा, ऐसे, और इस केस में ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये इसका लेटेस्ट रेक्टम आया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 आए, और ये फोकस। अब ऊपर की बात हो रही है तो देखो बाई कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक बाई, और नीचे भी बाई आ रहा है। तो यहाँ ए तो ले रहे हैं हम, तो यहाँ 0, a, और यहाँ देखो यहाँ 0, -a। इसलिए इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो आई वो आई y = -a। अंडरस्टैंड। और यहाँ लेटेस्ट रेक्टम तो वही रहेगा जो हम बोल रहे हैं, ये इसकी लेंथ वही, दैट इज 4a। तो इस ढंग से ये कब है केस, जब 4a x² = 4a/, when a is > 0। अब चौथा है आपका x² = -4a/, when a < 0, a की वैल्यू क्या हो नेगेटिव। तो पैराबोला कैसे बनेगा, नीचे को ऐसे, 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 ये पॉइंट हो गए 0, 0, और ये उल्टा हो गया यहाँ 0, -a, और ये हो गया 0, a। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनी y = a, और ये लेटेस्ट रेक्टम की तो वही लेंथ रहेगी, दैट इज 4a। तो इस ढंग से आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है। So this is all about the parabola. In the next video we will do their numericals.